आपके नाम का मिल गया है नतीजा आपको आपके काम का। किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं, किसी तरह अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब समर्थन मिल चुका है आपको दादरी से भी समाज को। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सभी भाइयों ने अपनी उम्र से मुद्दा बात रखी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों का, जो कि दूर दराज से भी आए हैं और मुकामी भी हैं, मैं सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हर आदमी इंतजार करता है कि भाई देखिए जो मुख्य अतिथि हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके विचार हम लोगों को सुनने हैं, उनकी बातें हम लोगों को सुननी है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं भाई, कसम खुदा की, मैं यहां भाषण देने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं एक फिक्र के साथ यहां पर आया हूं। और यह फिक्र नई नहीं है, यह फिक्र वो है जिस फिक्र को लेकर के हमारे बुजुर्ग खड़े हुए। यह फिक्र वो है जो हमारे बुजुर्ग सपना देखा करते थे कि हमारा समाज एक मुकाम पर हो। यह फिक्र उस तरह की है जो बाबा अंबेडकर साहब ने अपने समाज के लिए देखी कि इकट्ठे हो जाइए और शिक्षित हो जाइए। मैं उस फिक्र को लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। वजह क्या है? इस संगठन के बनाने की वजह क्या है, इसका एहसास मैं आप लोगों को दिला देना चाहता हूं। क्योंकि जब तक हम किसी काम की वजह, उस काम का मकसद नहीं समझेंगे, तब तक हम लोगों को काम करने में मजा नहीं आएगा। सबसे पहले मैं एहसास दिलाऊंगा अपने समाज का कि हमारा समाज क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। भाई मोबिन भाई, आप थोड़ी सी देर के लिए आप बैठ जाएंगे। हमारा समाज शिक्षित है, जागरूक है। और आज खुशी की बात मैं आपको बताऊं, शायद आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि यहां पर डॉक्टरों की टीम, जिन्होंने मुफ्त में इलाज किया, और उस इलाज को करने वाले आज अल्लाह का शुक्र है 10 से ज्यादा आपके समाज के लोग हैं। अभी जैसे हमारे सलालपुर से पत्रकार भाई ने कहा कि हमारे समाज की बेटी जिसको सम्मानित किया गया, उसने समाज का नाम रोशन किया। आज अगर हम देखें, अल्लाह का शुक्र है हमारे समाज में जज भी हैं, प्रशासन में भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे समाज का वजूद क्या है, ये मैं इसका एहसास आपको दिला देना चाहता हूं। हमारा समाज जो आज बहुत तादाद में है, और हमारे समाज के ऊपर ही जुल्म होता है, हमारे समाज के लोग ही पीटे जाते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि जेल जाने का नंबर जब आता है तो हमारे समाज के लोग ही जेल जाते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह अपने चंद अल्फाजों में हमारे साहित्य साहब ने भी कही, हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूसुफ साहब ने भी कही, हमारे सरपंच साहब ने भी कही। वो ये है कि हम संगठित नहीं हैं। हम लोग हमारे समाज के लोगों पर
जुल्म होता है, हम मिलकर के उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। हम जालिम को सजा दिलाने का काम नहीं करते। इसी वजह ने हमारे समाज को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। हमारे संगठन की स्थापना कब हुई? हमारे ही दादरी क्षेत्र का वाकया अखलाक सैफी साहब आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से उनके कातिलों के खिलाफ जो आवाज उठनी चाहिए थी समाज की तरफ से, कसम खुदा की वो आवाज नहीं उठ पाई। खुद मैं भी उसी वक्त का सताया हुआ, मैंने अपने क्षेत्र से प्रधानी का इलेक्शन लड़ा। लोगों ने कि जी एक सैफी समाज का आदमी इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, उसकी खुलस निकालने की मेरे से भी कोशिश की। लेकिन मैंने देखा हमारे समाज का कोई रहनुमा मुझ तक चल करके नहीं आया। उसके साथ साथ कई ऐसे और वाकये हुए जो समाज के लोगों को सताया गया, लेकिन हमारे समाज के कोई रहनुमा उनकी मदद के लिए, जालिमों को सजा दिलाने के लिए कोई इंसान आगे नहीं आया। तब जाकर के हम लोगों ने भारतीय सभी समाज संगठन की नींव को रखा। जो लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं वो बखूबी अच्छे से जानते हैं कि उसके बाद में अगर समाज का कोई आदमी सताया गया है, समाज के किसी शख्स का कत्ल हुआ है, किसी के ऊपर जाति की है, भारतीय सभी समाज ने उस मौके पर जाकर के उनको इंसाफ दिलाने का काम किया है। जैसे कि अभी चंद रोज पहले का वाकया है, सिंभावली में हमारे समाज का बच्चा जिसने मजदूरी की, उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने मजदूरी करके अपना पसीना बहा करके अपनी मेहनताना मांगने की कोशिश की। उसी वजह से हमारे समाज के बच्चे को ईंट से पीट पीट करके उसको खत्म कर दिया गया। उसमें कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ। फिर मैं कहूंगा बड़े अफसोस की बात कि मैंने सुबह 10 बजे ऐलान किया कि 4 बजे हम डेड बॉडी को थाने पर रख देंगे। बड़े अफसोस की बात है जो समाज के लोग अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोगों के साथ तानाकशी करते हैं, लोगों के ऊपर ज्यादती करते हैं, कसम खुदा की उनमें से बहुत ज्यादातर लोग वहां नहीं पहुंचे। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। एक प्रदेश सैफी जिम ट्रेनर जिसको लोनी, जिसका कत्ल हुआ था, उसको भी इंसाफ दिलाने का काम भारतीय सैफी समाज संगठन ने किया। भारतीय सैफी समाज जिंदाबाद, भारतीय सैफी समाज जिंदाबाद, इरशाद प्रधान जिंदाबाद। लेकिन मैं फिर आपको इस चीज का एहसास दिलाऊंगा कि भारतीय सैफी समाज संगठन के लोग या दीगर लोग कातिल के खिलाफ खड़े होकर के आवाज उठा रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ जबानी अल्फाज नहीं है, उनकी हकीकत में जाइए। यानी ये चंद लोग उन कातिलों के सामने उन कातिलों को टक्कर दे रहे हैं जिनका निशाना कातिल जो हो चुका है वो है, और अगला टारगेट वो है जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है। ये मैं बात डर करके नहीं कह रहा, ये मैं बात इस मंच के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करने के हिसाब से कह रहा हूं। क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लोग अपनी जान को हथेली पर रख करके समाज के बच्चों के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
क्या उनका साथ दे करके आपको उनको मजबूत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन इसमें भी बड़े अफसोस की बात है, इसमें भी व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर बोला जाता है कि भारतीय सैफी समाज संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और वो जहां करके बताए कि वहां पर कितने आदमी गए। बड़े शर्म की बात है, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें 1000 लोग हैं, लेकिन चंद लोगों के बजाय उसमें कोई भी आदमी जवाब देने की कोशिश नहीं करता कि भाई ये भारतीय सैफी समाज के लोग अपनी हथेली पर जान रख करके गए हैं। चाहे ये 1 गए, चाहे ये 10 गए, क्या इनका साथ आप लोगों को देना नहीं चाहिए? लेकिन उल्टा उनको टांग खींचने का काम किया जाता है, जो हमारे शाहिद भाई ने बोला। एक चीज और, बात बहुत लंबी हो जाएगी। आज भारतीय सैफी समाज के तकरीबन 10 लेटर आज यहां पर दिए जाएंगे। ये बड़े गर्व की बात है, जैसे कि ताली बजी, लेकिन कसम खुदा की इन लेटरों को ले लेना और जब कल शादी हो उस मंडप में कि जी मैं जिले का अध्यक्ष हूं, चौड़े होकर के खड़े हो जाना, मैं जिले का सचिव हूं, मैं फराह पद पे हूं, कसम खुदा की ये समाज को डुबो देगी। इन लेटरों का लेने का मतलब आप लोगों को समाज की मदद करनी है। जो समाज के लोग सताए जा रहे हैं उनके साथ आपको खड़ा होना है। और मैं ये भी बता दूं, आप जब जब जितना काम करोगे उतना आपकी टांग खींचने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिर्फ आपको बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। लोगों का काम बकवास करने का होता है, वो करते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी मंजिल तक बढ़ते हुए जाना है, बढ़ते हुए जाना है। इंशाअल्लाह इसी मुकाम के साथ चलेंगे, हम कामयाबी की तरफ पहुंचेंगे। और एक खुशी की बात और बताता हूं मैं आपको, जहां आकर के देखिए ना कोई प्रचार, हमने ये सोचा था कि चंद लोगों के बीच में प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन यहां लोगों को देख करके बहुत दिल खुश हुआ। मैं सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और एक शेर जो मैंने खुद ने लिखा था उसे पढ़ करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। यूं ही इसी तरह हमको बढ़ते हुए चले जाना है, यूं ही इसी तरह हमको बढ़ते हुए चले जाना है। एक एक भाई को जोड़ते हुए एक महान काफिला बनाना है। हर मंजिल ये तलब रखे, हर मंजिल ये तलब रखे कि तुम्हें मुझ तक आना है। इंशाअल्लाह उस मुकाम तक हम लोगों को जाना है कि हर आदमी, हर वो मंजिल, हर वो हमारा साथी ये बैठा हुआ एहसास करे कि कल को ये लोग हमारे पास तक आए और हम भी इनके साथ बढ़ करके चले। इंशाअल्लाह उस मुकाम तक हमको समाज को लेकर के जाना है। साथियों, बहुत अच्छे शब्द माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी ने रखे। संगठन का मकसद समाज की कुछ कमियां जिनको दूर करने की जरूरत है उन पर रोशनी डाली। एक बार जोरदार तालियां माननीय अध्यक्ष जी के लिए हो जाए। दादरी की धरती पर, दादरी की जमीन पर, दादरी की सरजमीन पर जोरदार स्वागत हुआ है। एक बार जोरदार तालियां। मैं बिना किसी ताकीर के गुजारिश करूंगा हमारे बीच में मौजूद हाजी निजामुद्दीन जो कि हमारे संगठन के सरपरस्त हैं, हमारे बीच में। अब मैं